नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कहां हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। नायब तहसीलदार की जो पोस्टें निकली उसमें जो उर्दू भाषा को अनिवार्य किया, उसके खिलाफ भारतीय जनता और युवा मोर्चा तो सड़क पर निकला, लेकिन विधायक गायब थे। लेकिन आज विधायकों ने यहाँ पर धरना दिया है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। देर आए दुरुस्त आए। सर, देर आए दुरुस्त आए। ऐसा नहीं है, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे है। और पहले दिन हमारे एलओपी और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट एलजी साहब से मिल के आए और उन तक ये बात पहुंचाई गई। फिर हमारे विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा कश्मीर के अंदर कि ये तुगलकी फरमान वापस ले लीजिए, तो उन्होंने कहा था इस पे रीथिंक हो रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देर कभी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहती है। जहां खिलवाड़ हो भावनाओं के साथ, जहां पर लगेगा कि हमारी पीठ पे वार हो रहा है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी तत्पर रहती है। उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, आप कह रहे थे उर्दू की भाषा को लेकर, तो क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? देखिए, उमर अब्दुल्ला अभी कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर अपने उस खित्ते को एड्रेस करने का प्रयास कर रहा है। उसको यह भी एहसास है कि मेरी पार्टी का सांसद भी मुझे कह रहा है कि विधायक ठीक नहीं है। अगर सांसद से भी डर है उमर अब्दुल्ला को, तो मुझे लगता है वो जो इस्तीफा देने की धमकी दे रहा है वो उस कारण ज्यादा होगा, स्टेट उसका बहाना होगा। लेकिन अपना ही सांसद उनको एहसास करा रहा है कि ठीक नहीं हो रहा, तो ये भी एक जो तुगलकी फरमान जारी किया है, तो जम्मू के विधायक भी उसको कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा, समझ जाओ, होश में आ जाओ, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। 2008 में गुलाम नबी आजाद को जम्मू ने मजबूर कर दिया था इस्तीफा देने के लिए। लेकिन ये 5 भाषाएं जो अनिवार्य हैं, एलजी साहब ने ये इसको ठप्पा लगाया था, तो आप मतलब ये भाषा को लागू करवाने में ही नाकाम रहे। आप देखिए, वो तुगलकी फरमान आप जैसे कह रहे हैं, उन्होंने उसी भाषा को माना जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी यहाँ पर पहले। अभी बड़े से जो मेरिट्स डिमेरिट्स जो है सरकार के तय होने, अभी रूल्स नहीं बने हैं। रूल्स की फाइल ढूंढ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कि ये पास ही कहीं पड़ी है, फाइल नहीं मिल रही। तो बिना रूल्स के बने उर्दू कैसे लागू कर दिया तुमने? वो क्लियर कर है कि धारा 370 हट चुकी है। 2019 के बाद नए रूल्स में होगा जो भी होगा, तो नए रूल्स के अंदर वो 5 लैंग्वेज लागू होनी है। तो अब होने दो, देखो क्या होता है। ये कहते थे ना तेल होगा ना मीरा नाचेगी, आज तेल भी है तो मीरा भी नाचेगी। नहीं, मुझे ये बताइए कि इन 5 सालों में आपको लगता है कि ये जो अपना जितना भी रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, ये अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुआ या कंप्यूटरीकरण, मतलब भाषा दूसरी भाषा में आया ही नहीं है, तो ये तो हो गया अलग से पोस्टें, लेकिन उसके लिए तो आपको अभी देना चाहिए था जिनको वो मिल रहे हैं। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ प्रोसेस में था। इन बिटवीन चुनाव आ गए, अब चुनाव आए तो सरकार आ गई। अब सरकार का प्रेरोगेटिव बनता है कि 5 लैंग्वेजेस करनी है। अभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो ट्रांसलेशन पे जोर है कि अंग्रेजी और हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना है। अब 3 भाषाओं में तो रहना ही रहना है। 2 भाषाएं और ऐड हो चुकी है कि ऑनलाइन आप कभी अपलोड करेंगे तो आपको ऑप्शन आता है 5 लैंग्वेजेस का कि आप किस में प्रिंट चाहते हैं, आप जो डाउनलोडिंग चाहते हैं किस भाषा में चाहते हैं। वही फरमान जो है वो यहाँ लागू होगा। एक भाषा का फरमान जो है वो लागू नहीं होने देंगे। देखिए सर, जिस तरह से किसी भी राज्य की 3 चीजें सबसे अहम विभाग होते हैं, पुलिस, जुडिशियल, रेवेन्यू। रेवेन्यू पे आप इसलिए वो कर रहे हैं कि ये सरकार के अंडर आती है ये पोस्टें। बाकी 2 पर कभी दिया ध्यान कि हाँ, जो जज साहब जो दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, क्या वो डोगरी में, हिंदी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या पुलिस जो लिखती है FIR वगैरह, इस पर भी कभी ध्यान दिया? कुछ चल रहा है, उसमें जो बात नोटिस में आती है, जो संज्ञान में आता है इशू, उसको रेज करते हैं। और जहां जहां लगता है कि उर्दू नहीं होनी चाहिए, वहां पर मुंशी को भी कहा जाता है, SHO को भी कहा जाता है कि ये FIR जो है वो इसको हिंदी में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दो, और वो देते हैं। डेली वेजेस यहाँ पर वो कर रहे हैं, PDD वाले कह रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, तो उस पर भी कोई ध्यान देंगे आप? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मैं खुद मानता हूं, अगर वो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके बीच में जाऊं, मैं हमेशा जाने को हमेशा तैयार रहा हूं। सरकार सोई हुई है, सरकार को जगाने की जरूरत है। ये काम उमर उम्मीद कर रहे हैं, वो आपको चिट्ठी थोड़ा लिखेंगे कि हम पहुंच जाएंगे किसी वक्त उनके बीच में, आप मुझे पाएंगे बहुत जल्दी उनके बीच में। अच्छा, ये कई वीडियो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, आपके विधायक वहां पर जाते हैं उमर साहब के सामने कोई मेमोरेंडम देने,
तो वो मानते भी हैं या नहीं मानते? ऐसा नहीं, हर विधायक का प्रेरोगेटिव है। जो स्टेट हेड है वो चीफ मिनिस्टर है। स्टेट हेड को मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के विषय रखने हैं, अब हमने बात वहां तक पहुंचानी होती है, उन्होंने आगे कंसर्न डिपार्टमेंट से उसको करवाना होता है। स्टेप बाय स्टेप कुछ जो उनसे हो पाते हैं वो करवा रहे हैं, जो नहीं हो पाते उसके लिए चला रहे हैं। टूरिज्म को लेकर लोगों की भी काफी नाराजगी है, कह रहे हैं कश्मीर, सब विधायक कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। कभी कोई बस तैयार की है कि जो जम्मू से भद्रवाह भी जाएगी विधायकों को लेकर, जो कठुआ की तरफ भी जाएगी वहां पर लेकर कि हाँ देखिए ये भी हमारे जम्मू के टूरिस्ट स्पॉट है, आइए इनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करें? देखिए, वो जम्मू के विधायकों का हमारा सब्जेक्ट है, वो हम करेंगे। कश्मीर में कोई भी विधायक जो है वो घूमने के लिए नहीं जाता है। जो भी विधायक जाता है किसी न किसी काम से, हमारी हाउस कमेटी की मीटिंगें रहती हैं या फिर सचिवालय में किसी सचिव से या फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से अगर अपने विधानसभा के लोगों के मसले लेके जाने इसलिए जाते हैं, वरना घूमने के लिए कोई भी नहीं जाता है। जनता आपको फिर से सड़क पर देखना चाहती है, जो आपने आज नमूना दे दिया। SI एज रिलैक्सेशन को लेकर भी कुछ हो नहीं रहा, क्या चक्कर क्या है ये? मतलब कि कहाँ तो विपक्ष इतना मजबूत होता था पहले, मजबूत या है। फिर सत्ता का चस्का लग गया था कि अब वो विपक्ष नहीं है, चलो ये खंडित है। विपक्ष आज भी मजबूत है और 29 विधायक ये 58 विधायकों की ताकत रखते हैं। ये 58 इंच का सीना है 29 विधायकों का, ये अच्छा। गलतफहमी का शिकार ना रहे। सुरेंद्र जी किस तरह से देखते हैं, ये तो आपका पहला प्रदर्शन है, आगे लड़ाई लंबी है कि नहीं? धन्यवाद आपका। ये पहला प्रदर्शन नहीं है मेरा, मैं तुमसे डोगरी गल करगा कि ये ऐसे बड़े सारे प्रदर्शन जो छोटे छोटे जो प्रदर्शन करना स्टार्ट किया विधायक बनी है, विधायक बनिए बड़े किते थे जनाब। असैंबली तो दिखी गए बखूबी अपना रोल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 3-3 4-4 ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 3 ਕੇ 4 ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡੋਗਰੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਉਤਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ इस फरमान की वापस लेता या नहीं आने वाले समय दिन और खराब होंगे। सर एक आखिरी, ये जो उर्दू, आप उर्दू के खिलाफ है या विकल्प के खिलाफ है? नहीं, हम एक लैंग्वेज के खिलाफ नहीं है, हम तरीके के खिलाफ है। जब हमारी 5 लैंग्वेज लोगों में ये एक ना गलत संदेश जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी उर्दू लैंग्वेज के खिलाफ है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय थोड़ा बड़ा दिल करे, इस बार मैंडेटरी सिर्फ हिंदी कर दे, फिर बनियाल क्रॉप करके देख ले। उर्दू को हटा दे और मैंडेटरी कर दे कि मैं राष्ट्रवाद की बात करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मैं भी करूंगा। और मैं चाहता हूं कि नायब तहसीलदार के लिए सिर्फ वही क्वालिफाई करे जिसको सिर्फ हिंदी आती हो। ये बिना टप्पिया पुत्र से गल करे नहीं तो सुने फसा दे हो ना, ये चीफ मिनिस्टर है ना, चीफ मिनिस्टर खाली कश्मीर का थोड़ी है। याद गलाया कि मैं खाली चीफ मिनिस्टर था कश्मीर का, फिर तो दिखने जम्मू की आंदा। जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है और मातृभाषा हिंदी है। ये सिर्फ हिंदी च पेपर होना चाहिए, बाकी किसी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। हूं दसो ने हिंदी च उर्दू दोनों जाना चाहिए, विकल्प पंजो लैंग्वेज। चलिए बहुत सवाल एक और है, चलो बात पूछ गए। तो कुल मिलाकर यह कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने पुराने उस अंदाज में दिखी, यहाँ पर उसकी पहचान है। हालांकि कुछ विधायक जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन करके चले गए, गर्मी इतनी है क्या करें, बैठा नहीं जाता, क्योंकि बहुत देर हो गई, बहुत साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शन करते हुए। तो शायद वो अभ्यास जो है वो नहीं है, यानी कि उसकी आदत नहीं है। लेकिन रंधावा साहब को आदत है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब भी कोई मुद्दा आता है सड़क पर उतर आते हैं। अब देखना यह है कि ये दबाव कितना बनता है सरकार पर उर्दू की भाषा को लेकर। हालांकि ये कह रहे हैं कि उर्दू भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकल्प एक और होना चाहिए। तो ये कितना दबाव बना, और दूसरा ये प्रदर्शन आज ही होगा इस मुद्दे को लेकर या आगे भी होगा? फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।